इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रीति राव, फाउंडर CEO वेलजी इंटीग्रेटिव हेल्थ एक्सपर्ट एंड वेलनेस कोच। आप सभी का स्वागत है इस पेशकश में। ये एक आर्ट है, आर्ट से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि ऐसी ज़रूरत है जो इंसान को अपनी ज़िंदगी में, जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, जैसे समाज को लेकर समझ बढ़ती है, वैसे ही अपने आप को समझने की समझ उनको बढ़ानी होगी। प्रीति, आप एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वेलनेस कोच हैं। किसी को माफ़ नहीं कर पाना आपके फिज़िकल हेल्थ पर किस तरह से ट्रांसलेट होता है, ज़रा ये बताएं। धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हम सब लोग आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए, फॉरगिवनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर हेल्थ। जब हम फॉरगिव नहीं करते हैं तो ये हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप, ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। अगर हम देखा जाए बॉडी में एक सिस्टम है इस सिस्टम को कहा जाता है द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कहा जाता है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। सिंपैथेटिक सिस्टम को कहा जाता है फाइट और फ्लाइट सिस्टम। जब हम कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, और एक्चुअली फॉरगिव ना करना इज ऑल्सो स्टेट ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेसफुल फॉर समबडी। और जब ऐसा होता है तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारी जो सिंपैथेटिक सिस्टम है नर्वस सिस्टम का, वो एक्टिवेटेड हो जाता है। तो इस दौरान में आपका सबसे पहले आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है, पसीना आता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जो आर्टरीज है वो कंस्ट्रेन हो जाती हैं, जो हमारा ब्लैडर है वो कंस्ट्रेन हो जाता है, सेक्सुअल डिज़ायर है वो डिमिनिश होने लग जाता है। उसके साथ साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बंद होने लग जाता है। तो इसमें एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, IBS, ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। सो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड फाइट। मतलब सिचुएशन से फाइट करना, फ्ली करना मतलब भाग जाना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बॉडी को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में लेकर आना है। दैट इज मीन try to be in the rest and relaxation phase as much as possible. And our previous experts said this is an art and this requires practice. And I truly believe, मुझे ऐसा लगता है एज अ सोसाइटी हमें सक्सेस का डेफिनेशन बदल देना चाहिए। सक्सेस हम सोचते हैं एक 6 पैक एब्स है, मैराथन भागना है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है, बड़े आलीशान घर में रहना है। एक्चुअली सक्सेस का मतलब खुशी है, और खुशी तभी मिल सकती है जब आप में वो क्षमता हो, वो बड़प्पन हो कि आप किसी को माफ़ कर दें। माफ़ करना एक वीकनेस नहीं है, एक्चुअली माफ़ करना एक ग्रेटनेस है। और माफ़ी करने के लिए हमें हमारे अंदर एक एम्पैथी और कंपैशन होने की ज़रूरत है। नो मैटर व्हाट, अगर वो पर्सन बार बार ये करती जाए आपके ज़िंदगी में, अगर आप उनको माफ़ कर सकते हैं तो आप द आइडिया इज कि हमें अपने पर्सनल ग्रोथ, अपने एवोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। और ये कहा जाता है जो लोग इस अपने पर्सनल ग्रोथ और एवोल्यूशन पे फोकस करते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस से दूर रहते हैं और ज़्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं। किस तरह का इंसान आपको बन जाना चाहिए, या किस तरह से आपको जीना चाहिए ताकि किसी से आपको माफ़ी की उम्मीद रखनी ही ना पड़े? कैसा इंसान बना जा सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम हैं, बेसिकली हमारे ज़िंदगी को देखने का नज़रिया हमें बदलना चाहिए। बिकॉज सबसे पहले चीज़, जो भी कोई भी सिचुएशन हमारे आसपास हो रही है, सबसे पहले हम उसे अपनी नज़रों से देखते हैं, फिर उसको अपने दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। सो द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। दिस इज द सीट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। इसके बाद हमारे ब्रेन का सेंट्रल पार्ट आता है। यहाँ पे किसी जगह पे, यहाँ अगर आप कुछ एक सुई या कुछ लंबा सा स्केल अपने कान में घुसाएंगे तो बिल्कुल जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा उसको लिम्बिक ब्रेन कहा जाता है। तो लिम्बिक ब्रेन इज अ सीट ऑफ इमोशंस। यहाँ पे हर तरह के इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस,
inability to forgive, ability to forgive, arousal, excitement, surprise, all kinds of emotions are felt in the limbic brain. At the seat of our brain is something called the reptilian brain. Reptilian brain is responsible for our bodily reactions. इसका मतलब पसीना आना, blood pressure बढ़ना, heart rate बढ़ना, all of these are bodily functions. So क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. अगर आप एक मूवी देखते हैं, ठीक है, आपने मूवी में कुछ तनाव जैसी चीज देखी, ओके, अभी आपके दिमाग को ये पता है कि ये जो आपने देखा है वो रियल नहीं है, बनावटी है. ये सारे जो सिचुएशंस जो क्रिएट किए हैं ये कैरेक्टर्स हैं और ये रियल पीपल नहीं है, रियल सर्कमस्टेंसेस नहीं है. बट फिर भी आपके अंदर एक फीलिंग आती है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन जैसी फीलिंग आती है. इससे क्या होता है, इमीडिएटली जो आपका रेप्टिलियन ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन क्या करता है, हाँ मुझे ये महसूस हो रहा है, और वो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है. तो जब हम कॉन्स्टेंटली एक सिचुएशन तनाव, बिकॉज जब हम फॉरगिव नहीं कर पाते, दैट मीन्स हम एक कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेसफुल, एक तनाव जैसी सिचुएशन पे हैं, तो जो हमारे रेप्टिलियन ब्रेन है वो कभी काम डाउन नहीं होता, वो एक रिलैक्स स्टेज पे नहीं आता. हमारा नर्वस सिस्टम, जिसको मैंने बोला एक रिलैक्स और रेस्ट स्टेज में नहीं आता, वो कॉन्स्टेंटली फाइट और फ्लाइट, वो हमेशा जैसे केवमेन्स होते थे, उनके सिचुएशन में स्ट्रेस क्या होता था, एक आदमी मतलब उसको एक एनिमल ने अटैक किया और उसको भागना है, ठीक है, या तो वो भागेगा या तो वो उसके साथ अटैक करेगा. उस जमाने का स्ट्रेस वो होता था. आज के ज़माने के स्ट्रेसेस हैं, मुझे लगता है 3 चीज़ें. आर इनएबिलिटी टू डिसाइड इन लाइफ, क्योंकि हम बहुत इंडिसाइसिव हो गए हैं. दूसरी चीज़ें हैं कि हमारे पास खूब सारे डेडलाइंस हैं. तीसरी चीज़ें हैं रिलेशनशिप्स में तनाव. तो अब जब हम कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस होता है तो हमारा बॉडी इसको संभाल नहीं पाता है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं और सारे बायोमार्कर्स आपके इफेक्ट होने लग जाते हैं. सो इट इज़ द वे टू इलनेस, is the path to illness and sickness, and sometimes can also lead to dire consequences. So what is it that we have to do? We have to change the way we perceive the world. हम ये सिर्फ हम कर सकते हैं. और ये कैसे आ सकता है, गुरुजी ने अभी बताया, अवेयरनेस, क्रिएटिंग माइंडफुलनेस, हैविंग प्रेजेंस. अगर आज मेरे साथ किसी ने कुछ कहा और मुझे अच्छा नहीं लगा, क्या मैंने उसे उस चीज़ को तभी महसूस किया, मैंने क्या उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया? क्योंकि आजकल की डिजिटल एज में हमें अपनी भावनाओं के बारे में ना समझ है और ना हम उसको अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं किसी और को.